हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोटैप यूपीएससी यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि हम सबको पता है कि जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से टॉपिक पे हमको अच्छे से फोकस करना है जिससे हम इजीली उस फेस को क्लियर कर पाएँ। राइट। अब जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं यूपीएससी सीसेट के एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज हमारा जो सीसेट के अलावा जो और बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी हमको अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, तो हमें ऐसे अपना जो प्रिपरेशन है ऐसे स्ट्रेटजाइज करना चाहिए जिससे हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो फेज 2 के लिए और जीएस पेपर 1 के लिए वहाँ हमको बर्डन ना हो। ठीक है, इसको हम अच्छे से क्या करें अपने टेबल में फिट, टाइम टेबल में फिट कर पाएँ। ठीक है, तो इसी के साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें हमें फोकस अगर हम नहीं भी करेंगे तो हमारे लिए डिसएडवांटेज वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से वो टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं एग्जाम में। राइट, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक बार आते हैं या कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, या फिर ऐसे टॉपिक जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी आते हैं एग्जाम में, तो उनको हमका स्किप करना ही बेटर रहता है। राइट, तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे भाई कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे जिसमें से काफ़ी टाइम से क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को विद द सिलेबस ऑफ द सी सेट। ठीक है, तो जैसा आपको पता है क्वांट्स आता है, रीजनिंग आता है एंड कॉम्प्रहेंशन पार्ट आपका आता है सी सेट के पेपर में। तो आपके पास जो सिलेबस होता है यूपीएससी की तरफ से वो ये होता है। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। ठीक है, तो ये सारा ही आपका तीनों को मिला के पूरा दिया गया है। अब यहाँ से तो हम बता नहीं सकते क्या हमको इंपॉर्टेंट रखना है क्या हमको लीस्ट इंपॉर्टेंट रखना है, तो हम डिकोड करेंगे पूरे सिलेबस को रीजनिंग के कि भाई हमारा जो सिलेबस होता है रीजनिंग का वो क्या होता है। तो आपके सामने जो ये स्लाइड है इसमें सारा सिलेबस है हमारा किसका, रीजनिंग का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग के बनते हैं। सिलोजिज्म, डिकोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूबिक, क्यूबॉइड, डाइस, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर सीरीज, पजल्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एनालॉजी, इनइक्वालिटी, काउंटिंग फिगर्स। तो ये कुछ हमारे जो पूरा रीजनिंग है उसका टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें हम टाइम इन्वेस्ट ना करें तो ही हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, बिकॉज उनसे ज़्यादा दूसरे भी जो टॉपिक हैं उन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये 5 टॉपिक्स रहेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं या फिर कम पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम डाइस की बात करें, एनालॉजी और काउंटिंग फिगर की बात करें, तो यहाँ पे से काफ़ी टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये हमें कैसे पता, जो हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखते हैं। तो चेक करते हैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस में, जैसे कि आप देख सकते हो डाइस से काफ़ी टाइम से क्वेश्चन नहीं आया, एनालॉजी से भी काफ़ी टाइम से आपका क्वेश्चन नहीं आया है, एंड सेम आपका किसके लिए है, काउंटिंग फिगर से भी आपका काफ़ी टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है। क्योंकि जो हम यहाँ पे एनालिसिस देख रहे हैं वो लास्ट 7 ईयर्स का है, तो इसमें कोई भी एनालॉजी वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई आपको डाइस वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कोई काउंटिंग फिगर्स का आपका इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये टॉपिक्स अभी हमको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करें, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन भी कहा है, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन आपको अलग से प्रिपेयर नहीं करना है, यहाँ पे अलग से टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। एक तो कंक्लूजन्स के बारे में हम ऑलरेडी जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट होता है उसमें कवर कर ही लेते हैं, उसमें हमें समझ आ ही जाता है कि कैसे कंक्लूड करना है। और दूसरी बात, कई बार ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एक्यूरेटली नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम अगर 90% मोर देन 90% श्योर नहीं है तो हमको इनको स्किप करना चाहिए, आंसर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये लास्ट अभी 2023 और 24 में आया जैसे, तो ये आपका लास्ट 5 ईयर्स फिर 2018 से 22 तक नहीं आया है। ठीक है, सेम अगर इनइक्वालिटी की बात करें तो ये 2023 से स्टार्ट हुआ और फिर 24 में भी आया है, और दोनों ही ईयर्स में काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन इसमें से आए हैं। जैसे अगर 2024 में से हम बात करें तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन था वो काफ़ी ट्रिकी था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमको छोड़ना ही बेटर था, तो वहां पे अभी हमको इस चैप्टर की प्रिपरेशन नहीं करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे 5 टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को हमको नहीं ध्यान देना है। ठीक है,
बिकॉज हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को नहीं रखना है। अब हमारे पास जैसे आप देख सकते हो ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग से हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेटर सीरीज इंपॉर्टेंट है, भले एक क्वेश्चन भी आता है पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट पजल से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपके शॉर्ट छोटी छोटी पजल्स होंगी, अगर होगी भी तो ज़्यादा, जैसे बैंक वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं पजल्स अरेंजमेंट के, वैसे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। देन क्यूब एंड क्यूबॉइड के कभी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, और जो 5 चैप्टर हैं आपके अभी के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे से अब आता है कि हम प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। कि सारी चीज़ों को हमको पता है कि भाई ये चीज़ें पढ़नी है, बट हम उनको कहाँ से पढ़ें, क्या सोर्स होना चाहिए, कौन सी बुक होनी चाहिए, कहाँ से कौन सा ऑनलाइन सोर्स होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द कोर्स फॉर यूपीएससी सीसेट 2025। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ आप एक ऐसे पर्सन हो जो विद कोर्स अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हो, आप अपना शेड्यूल इसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हो, सो आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज कंप्लीट 100 आवर्स कोर्स, जिसमें आपका क्वांट्स कवर्ड हो रखा है, रीजनिंग कवर्ड हो रखा है, एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी आपका इसके अंदर कवर्ड हो रखा है, ठीक है। जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया गया है, जिसमें टेस्ट सीरीज हैं आपकी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हैं आपकी इसके अंदर, सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी हैं, एंड आपके टॉपिक वाइज भी, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है और उसमें आप वीक हो तो आप उसकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे से कर सकते हो, ठीक है। देन वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं आपके। अगर आपको कोई डाउट है, कोई अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, टैकल नहीं कर पा रहे हैं किसी भी सेक्शन में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप अपने डाउट्स को लाइव पूछ सकते हैं। तो वीकली बेसिस पे लिया जाता है, ठीक है। देन देर विल बी लाइव रिवीजन क्लासेस। लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी कब होती हैं, जब एग्जाम आने वाला होगा उससे पहले ये क्लासेस आपकी कंडक्ट की जाएंगी, जहाँ पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाइव करेंगे, ठीक है। लाइव चीज़ें रिजॉल्व करेंगे, लाइव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड, सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 8146207241 पे, ठीक है। तो बिटवीन 9 to 6 अगर आप कॉल करोगे, इफ़ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट द कोर्स, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे बहुत अच्छे वे में पता चल जाएगी, ठीक है। और अब हमें एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कैसे हम डाउनलोड करेंगे, सो मैं एक आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो आप edutap.in सर्च करेंगे, ठीक है। आपके इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे से सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पेपर हैं, आपको जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 2019 से लेकर 2024 के आपके इसमें क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। तो ये डाउनलोडेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को, और जो आंसर की है वो भी आपको अवेलेबल है इसके अंदर। सो आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो और आंसर की भी इसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपके पास इस प्रीवियस ईयर एनालिसिस वगैरह भी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, एंड टॉपिक वाइज भी आपका इसके अंदर एनालिसिस दिया गया है। सो ये सारी चीज़ें आप edutap.in वेबसाइट से देख सकते हो, ओके। सो प्रीवियस ईयर पेपर जैसे जो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए, सो इसको अपनी जो स्ट्रेटजी अपनी प्रिपरेशन है, अपनी तैयारी में इनको इन्वॉल्व करिए। यहाँ से सीखिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आप जो ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में आप उनको आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होगी, एंड नाउ यू नो कि भाई कौन से टॉपिक्स को भी हमको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी है, जो मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमको प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि वो साल भर आपके आते रहते हैं, ठीक है। So, thank you so much everyone, and good day all of you.